सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत सदगुरु माता जी की असीम कृपा है कि आज हमको ये ज्ञान का बख्शिश मिला। ज्ञान के आलोक में हमें उजागर माता जी ने किया। सत्संगत ये सबके झोली में नहीं आता है। ये जो सदगुरु दया करते हैं तभी जा कर के ये हमारे जीवन में आलोक, ज्ञान रूपी आलोक आता है। तो दया करो, कृपा करो सत्संगत, हम इस सदगुरु की जो ये दी हुई दात हम कभी ना भूलें। सदगुरु की सौगात और हमारी औकात हमेशा हमें याद रहे। इस संदर्भ में दास एक कहानी आपके समक्ष रखना चाहेगा। एक बार एक गांव में एक संत होते हैं। गांव के अंतिम में एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे वो संत क्या करते हैं ना, हमेशा अपनी भक्ति करते हैं, ध्यान लगाते हैं। एक दिन की बात है, जब संत ध्यान में बैठे हुए हैं तब एक चूहा भागता हुआ आया और वो संत के गोद में बैठ गया। चूहा बड़ा परेशान था और संतों की तो बात ही कुछ और है। भले वो कितना कष्ट में हैं लेकिन दूसरे के कष्ट सह नहीं पाते हैं। चूहा का परेशानी को समझते हुए संत ने पूछा कि चूहा क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो। तो चूहा ने बोला, गुरुदेव क्या करूं, मेरे पीछे एक बिल्ली पड़ा हुआ है, मुझे मारने के लिए वो बिल्ली देखो कितना तेज भाग के आ रहा है। तो संत ने पूछा, अब देखो, अब तो मेरे पास आप हो तो बिल्ली आपका कुछ नहीं कर सकता। तो चूहा ने बोला, नहीं गुरुदेव, मुझे एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। मुझे ऐसे आपके चरणों में हमेशा बैठूंगा तो आपके ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, आप ध्यान भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए कृपा करके मुझे एक वरदान दीजिए और मुझे एक बिल्ली बना दीजिए। तो संत ने सत्संगत तथास्तु कह दिया और तुरंत वो चूहा ने क्या किया ना, वो बिल्ली का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही बिल्ली का रूप धारण कर लिया तो उसने छलांग लगाई और सत्संगत जैसे गांव की तरफ बढ़ा तो जो बिल्ली उसके पीछे पड़ा हुआ था वो भी चला गया। ऐसे कुछ दिन बीतता गया। एक दिन वही चूहा जो बिल्ली का रूप धारण किया था फिर भागता हुआ संत के पास आया और उनके चरणों में बैठ के ये बोला कि गुरुदेव, आज भी मैं परेशानी में हूँ, कृपा करके मेरे परेशानी दूर कीजिए। तो संत ने बोला, अब क्या हुआ, उस दिन तो तुम्हारे कहने पर मैं तुमको चूहा से बिल्ली बना दिया, फिर क्या हुआ। तो उस बिल्ली ने बोला कि गुरुदेव, बिल्ली तो मैं बन गया लेकिन मैं कुत्ते से परेशान हूँ। देखिए 2-4 कुत्ते कैसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो कृपा करके आप मुझे कुत्ता बना दीजिए। तो संत का तो स्वभाव ऐसे होता है, किसी का वो दुख देख नहीं पाते हैं। तो संत ने तथास्तु कह दिया और तुरंत वो बिल्ली कुत्ता बन गया। सत्संग जैसे कुत्ता बना
उसने छलांग लगाई और गांव की तरफ बढ़ने लगा। उसको देख के वो 3-4 कुत्ते वो भी भाग गए। सोचे कि ये तो हमारा जात का है। और ऐसे आनंद में दिन बीतता गया। एक दिन अचानक फिर उस कुत्ता ने भागता हुआ आया और गुरुदेव के चरणों में आके बैठ गया। तो गुरुदेव ने पूछा, जैसे पहले पूछते रहते थे ऐसे ही भाव में पूछा कि ये कुत्ता अब कैसा चल रहा है। बोला, गुरुदेव क्या करूं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जंगल की तरफ जब जाता हूँ वहाँ शेर मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे मारने की कोशिश करता है, तो मैं शेर से बड़ा परेशान हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, मुझे आखिरी वरदान दीजिए और कृपा करके मुझे शेर बना दीजिए। तो संत ने फिर तथास्तु कहा और तुरंत उस कुत्ता ने शेर बन गया। और शेर बनने के बाद उसने जंगल की तरफ भागने लगा और जंगल में जाके सब जितना जीव जंतु थे सबको डराया धमकाया और अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर दिया। और साथ संगत उसका समय अच्छा से बीतता गया। और धीरे धीरे मन में ये अहंकार आता गया कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं तो किसी को भी डरा सकता हूँ। सबको साथ संगत ऐसे भाव उसके मन में आया कि सबको मैं अपने अधीन रखता हूँ, इंसान भी मेरे अधीन है, इंसान भी मुझे देख के डरता है। तो ऐसे अहंकार आते आते एक दिन सोचा कि मैं वो साधु के पास जाता हूँ और उसको ही डराता हूँ। साथ संगत एक दिन फिर वो शेर साधु के पास आया, आके जोर से गर्जन किया। जैसे किया तो साधु ने बोला, अरे शेर अभी क्या हुआ, तेरे को तो मैंने शेर ही बना दिया, अब क्या हुआ। बोला, नहीं गुरुदेव, मैं आज आपको मारने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं शेर हूँ, मेरे को भूख लगी है तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं आज आपको मारने के लिए आया हूँ। तो उन साधु ने क्या किया, तुरंत अपना चमत्कार दिखाया और साधु ने ऐसा उसको अभिशाप दिया कि वो शेर फिर चूहा बन गया। तो आओ साथ संगत, जिसने चूहा से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से शेर बनाया, उसी को साथ संगत आज डराने धमकाने आ गया। तो दया करो, कृपा करो कि जिसने हमको ये जन्म दिया है, धरती पर लाया है, जिसके बदौलत आज हम इंसान कहलाने के लायक बन पा रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे, बनने की रास्ता में हैं, दया करो, कृपा करो साथ संगत। किसी भी वक्त, ये जब तक ये सांस है ज़िंदगी में, किसी भी वक्त हम उसको ना भूले, उसके दात को ना भूले और सत्संग सदा सर्वदा उसकी जो दी हुई दात को याद रखें, जिंदगी भर इसकी एहसास करें, उसके चरण में नतमस्तक रहें। इसी में हमारी भलाई है। जिस दिन हमने इस बात को भूल गया कि हमें आज जो इंसान बनाया, पता नहीं 84 लाख योनि में हम विचरण कर रहे थे और वहाँ से उठा के कितना गंदगी, कितना नाली कीड़ा बने थे, वहाँ से उठा के जो आज इंसान की जामे पहना दिए, उनकी जो ये सौगात है, उनकी जो देन है, उसको हम कभी ना भूलें। अंतिम सांस तक हम ना भूलें, इनकी एहसास करते रहें, इनके चरणों पे हमेशा पड़े रहें। इसी में हमारी भलाई है। सत्संग दास छोटा बच्चा है, अगर कहने के दौरान कोई गलती हो गया तो माफ़ कर देना, प्यार से कहना है। धन निरंकार जी।